विद्या के मंदिर का ये सिस्टम है। यहाँ पर क्या बच्चे पढ़ने आएंगे या अपनी जान बचाने के लिए आएंगे? बाप अपने बेटे की अर्थी लेके जाता है तो क्या दिल में बीतता है। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जैसे ही हमने 10 से 15 दिन पहले डेगाना गर्ल्स स्कूल की न्यूज डाली थी, उसके बाद में सरकार तक वह बात पहुंची और सरकार ने कल एक आदेश निकाला, जितनी भी जर्जर स्कूलें हैं राजस्थान में उनको लेकर। लेकिन इसके साथ ही कल एक हमें बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला था। वहां पर 6 बच्चों की मृत्यु हो गई थी स्कूल में पढ़ते टाइम, और 30 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। लेकिन हम उन माँ बाप के दिलों को भी जानते हैं कि किसी के बच्चे जब उनके घर से विदा होते हैं तो माँ बाप भेजते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। लेकिन स्कूलों की ये कंडीशन, ये व्यवस्थाएं देखकर आज क्यों सरकार मौन है? इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी या प्रशासन देगा? इसी के आधार पर आज हम आए हैं, जो डेगाना की आदर्श ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमड़ी कला, जो अभी बेरुंदा के अंदर आई है। इस स्कूल की कंडीशन हमें देखकर यह लगा है कि इस स्कूल के बारे में भी हमें सरकार को अवगत करवाना चाहिए, क्योंकि बार बार इस स्कूल की मेहनत ने पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाया है। 10वीं क्लास में 100% रिजल्ट, 12वीं क्लास में 100% रिजल्ट, और 150 से ज्यादा यहाँ पर बच्चे शिक्षा लेते हैं। शिक्षा के मंदिर में आप देख रहे हो कि शिक्षा की मंदिर की हालत, जो मैं कैमरामैन आपको कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मंदिर की आज यह हालत है। सरकार केवल और केवल काम के नाम पर इस प्रकार की बातें करती है। लेकिन आज जो ये बड़ा हॉल है, आप इसमें देख सकते हो, पानी ऊपर से नीचे पड़ रहा है और यहाँ का फर्श भी गीला है, और ये कंडीशन है ऊपर की तरफ। आप यहाँ पर पूरी स्कूल गीली हुई है। वैसे तो आज हमने सुबह से ही डेगाना एसडीएम से बात की थी और उनसे पूछा कि आज सुबह जो बरसात हुई है उसके बाद में आपने क्या स्कूलों को क्या कुछ कहा है। तो जो एसडीएम साहब है, उन्होंने कहा था कि हमने वैसे एहतियात के तौर पर आज स्कूलों की छुट्टियां करवा दी गई है, लेकिन फिर भी मान लो कभी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होंगे और इस प्रकार का हादसा हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप देख रहे हो ये स्कूल की पूरी पट्टियां बाहर निकली हुई है, ये स्कूल की कंडीशन है। और जितने भी रूम हमने यहाँ पर घूम घूम के रूम देखे हैं, और उन रूमों की ये कंडीशन है कि पूरा का पूरा ये यहाँ पर ये सिस्टम है, एक विद्या के मंदिर का ये सिस्टम है। यहाँ पर क्या बच्चे पढ़ने आएंगे या अपनी जान बचाने के लिए आएंगे? ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। जिस हिसाब से राजस्थान की स्कूलें जर्जर अवस्था में हो रही है, स्कूलों को छोड़कर अब प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाने के लिए इसलिए मजबूर हो रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर ना ही टीचर लगे हुए हैं और ना ही सही स्कूलों की हालत है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर बिल्कुल ये दिख रहा है सबके सामने है, जो भी यहाँ पर मान लो बड़ी घटनाएं होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि जो यहाँ के टीचर हैं, जो राजस्थान में पढ़ाने वाले टीचर हैं, वो आपको रिजल्ट दे सकते हैं लेकिन बिल्डिंग नहीं दे सकते। वो आपके बच्चों को साक्षर कर सकते हैं, पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना सकते हैं, लेकिन इन बिल्डिंगों के लिए सरकार को सुध लेनी पड़ेगी। सरकार सुध नहीं लेती है तो जो कल हमें हादसा देखने को मिला है, वैसे हादसे और राजस्थान में हो सकते हैं। यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि है, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि सर क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार तक आप अपनी बात को लेकर? सरकार को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था के अंदर हो रखी है। अब रिस्क लेके कर्मचारी लोग पढ़ा रहे हैं और मतलब ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे कल की भी बहुत बड़ा दुखद घटना हुई थी झालावाड़ के अंदर, पिपरोली गांव के अंदर। ये बहुत ही बड़ी इतनी दुखद घटना है कि अगर अपना बाप अपने बेटे की अर्थी लेके जाता है तो क्या दिल में बीतता है। तो मैं सरकार से गुंजाइश करता हूँ कि भाई मतलब इसी बिल्डिंग को जर्जर अवस्था के अंदर है,
कुछ इसकी मतलब मरम्मत की व्यवस्था करवाए या फिर नया बिल्डिंग भवन की व्यवस्था करवाए, कुछ न कुछ व्यवस्था करवाए ताकि और कहीं ऐसा हादसा जो कल देखा वो देखने के लिए नहीं मिले। जो बड़े हादसे हैं वैसे हादसे कहीं देखने को नहीं मिले। यही ये सरकार से आग्रह करते हैं कि जो ये जर्जर अवस्था में बिल्डिंग है, या तो इन बिल्डिंगों की मरम्मत की जाए या यहाँ पर इन बिल्डिंगों को गिराकर नई बिल्डिंगें तामीर की जाए, जिससे इस शिक्षा के मंदिर में बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करके इस देश का नाम रोशन कर सके। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।